हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए जीके की शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आई हूँ। जिसने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई सेक्शन में जाकर हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विद्यापति की प्रमुख रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो विद्यापति ने दी हैं। तो आइए इससे पहले कुछ जान लेते हैं विद्यापति के बारे में। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। चलिए बात करते हैं अब ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक है, पप्पू और कीर्ति ने भूमणि लाया। क्या है ट्रिक? पप्पू और कीर्ति ने भूमणि लाया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पप्पू की। तो पप्पू के पास से निकल कर आ रहा है पदावली और पप्पू के पू से निकल कर आ रहा है पुरुष परीक्षा। इसके बाद बात करते हैं कीर्ति की। तो कीर्ति से निकल कर आ रहा है कीर्तिलता और कीर्ति पातका। अब बात करेंगे भू की। तो भू से निकल कर आ रहा है भू परिक्रमा। अब बात करेंगे मणि की। तो मणि से निकल कर आ रहा है मणि मंजरा। तो निकल कर आई रचनाएं पदावली, पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पातका, भू परिक्रमा और मणि मंजरा। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है जयदेव की प्रमुख रचनाएं। जयदेव संस्कृति के एक महाकवि थे। ये लक्ष्मण सेन शासक के दरबारी कवि थे। वैष्णव शक्ति और संत के रूप में जयदेव सम्मानित थे। जयदेव गोविंद जयदेव गति गोविंद और रति मंजरी के रचयिता थे। माना जाता है कि दिव्य रस के स्वरूप राधा कृष्ण की रमण लीला का श्रवण कर जयदेव ने आत्मा शांति की सिद्धि की। संत महीपति जो भक्ति विजय के रचयिता है, उन्होंने श्री भगवतकार व्यास का अवतार जयदेव को माना है। चलिए बात करते हैं अब ट्रिक की। तो ट्रिक है रात और गीत। क्या है ट्रिक? रात और गीत। सबसे पहले बात करते हैं हम रात की। तो रात से निकल कर आ रहा है रति मंजरी। इसके बाद बात करते हैं गीत की। तो गीत से निकल कर आ रहा है आपका गीत गोविंद। तो निकल कर आई रचनाएं रति मंजरी और गीत गोविंद। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं। भर्तृहरि के बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि भर्तृहरि आखिर थे कौन। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे तथा उज्जैन के शासक थे, जिन्होंने मोह माया त्याग कर जंगल में तपस्या की। राजा भर्तृहरि अनुमानित 550 ईसा पूर्व से हम लोगों के बीच आए थे। इनके पिता का नाम चंद्रसेन था, पत्नी का नाम पिंगला था, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे। चलिए अब बात करते हैं इनकी ट्रिक की। तो ट्रिक है बर ने श्रृंगार किया। क्या है ट्रिक? बर ने श्रृंगार किया। सबसे पहले बात करेंगे हम बर की। तो बर से निकल कर आ रहा है वैराग्य शतक। इसके बाद बात करेंगे ने की। तो ने से निकल कर आ रहा है नीति शतक। अब बात करेंगे श्रृंगार की। तो श्रृंगार से निकल कर आ रहा है श्रृंगार शतक। तो निकल कर आई रचनाएं वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक। तो ये आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।